हेलो गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसे आप सभी लोग बड़े होंगे नई दिन की नई शुरुआत करते हुए। तो शाम को तो मैंने सिंपल डोसे बनाए थे, अभी बना रही हूँ मैं और मनिका के फरमाइश के ही हैं ये भी आलू की फीलिंग वाले, और मैं इनमें आलू भर के बना रही हूँ। मैंने ये बना के रखे हैं, ये देखो इसके अंदर आलू है, अगर आपको दिख रहा है तो आलू भरा हुआ मैंने। ये आलू की फीलिंग वाला मैं बना रही हूँ अभी इसके लिए। पता नहीं क्या ये आलू आलू जैसी है, देखो ये आलू खा के आलू जैसी हो जाएगी। वो तो नहीं रही है पर पता नहीं कब होगी आलू जैसी। तो मैं इसको बना रही थी फिलिंग को भी, क्योंकि एक हाथ में कैमरा एक में तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं इसको बना के बच्चों को भेज के आपसे मिलूंगी थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए जय बाबे की। तो हेलो गाइस, काम तो सारा हो गया मेरा। ये देख लो कपड़े धो दिए हैं और ये छत पे सुखाने को जा रही हूँ मैं। कपड़े भी धो दिए, झाड़ू पोछा भी हो गया। सिर्फ आज मेरी चाय रहती है। कपड़े सुखा के फिर मैं आती हूँ, फिर पीऊँगी चाय, पानी जो भी पीना है। पानी आया था, पानी भी भर दिया मैंने और टोटल घर का काम कर दिया। थोड़े कपड़े समेटने रहते हैं, वो समेट के फिर देखते कैसा सीन रहेगा क्या रहेगा। और मैं जाके जल्दी से फटाफट से कपड़े सुखा के आती हूँ। क्या करें, वही कपड़े सुबह उठो ना हो तो नाश्ता पानी ये वो बस वही दिनचर्या रह गई है। तो मैं कपड़े सुखा के आ जाती हूँ और आप लोगों से मिलूंगी मैं थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए जय बाबे की। तो वही काम वाम तो कर लिया मैंने, सारा काम करके बैठ गई हूँ। बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है और मैं अपने लिए आई हूँ चाय। और चाय पानी पीते पीते मैं देखूंगी टीवी थोड़ी देर, और उसके बाद थोड़े कपड़े पड़े हैं अंदर कपड़े फोल्ड करने हैं। और आज सोच रही हूँ मैं घिया कोफ्ते बनाने की, देखते कैसा रहेगा मेरी ताकत। ये तो आज कोफ्ते बनाएंगे घिया के। मिलती मैं आपसे थोड़ी देर बाद चाय पी के। थकान लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, जय बाबे की। तो भाई रोटी भी देखो, इतने कपड़े हैं, कपड़े से परेशान में, इतने सारे कपड़े हैं, कपड़े लगाने करने। और थोड़ा सा तबियत बिगड़ी है, आपको दिखा पसीना गर्मी बहुत हो गया। 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही लगातार, तो बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से गर्मी काफ़ी हो गई है। और ये कपड़े तय लगाने ऐसे बिखरे रहते हैं, धो के इधर डाल देती हूँ मैं, सही हो रहा है साइड में। तो मैं इन कपड़ों को तय कर लेती हूँ। और मैंने सोचा कोफ्ते बनाने का मैं शाम को बनाऊंगी, मेरी हिम्मत नहीं है अभी बनाने की। तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में जय बाबे की। तो गाइस रोटी राटी खा ली हमने और लोगों ने। थोड़ा सा मेरे पैरों में दिक्कत, मतलब ए शुभम आप तो रह गया, मुझे नाथ की तो कर दियो। अभी मालिश करवाई है कि मेरे को बोल रहे थे कि भाई किसी ने बोला था नस ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है करके, किसी को दिखाया था मैंने। तो वही बात है, मैंने टेस्ट इसलिए नहीं कराया था, खाम वहम पड़ जाएगा करके। लेकिन मेरी ये उंगली जो है ना, पहले भी बताया था, सुन रहता है अभी कोनी तक। तो मैं फिर अभी तेल वाली एक तेल है मेरे पास, ये इससे मैंने अभी शुभम से मालिश करवाई है। तो जो गांठ है दिमाग में बहुत दर्द हो रहा था, मैं इसको बोल रही थी शुभम तू ही कर दे, मैं तेरे को दे दूँगी पैसे। तो अच्छी से मालिश करी इसने, देखो पैसों का भी है थोड़ा कर दे। और आज उन्होंने ना मेरे गर्दन के, ये जो गर्दन है इसके झटके निकाले, मतलब वो निकाले थे। तो उस टाइम तो मुझे बहुत आराम आ गया था। ऐसे कड़ाक तो बोले थे सारे, ऐसे कटकारे बोलते हैं जो निकले थे, क्योंकि मुझे ये ऐसा महसूस होता था कि भाई यहाँ भारीपन हो रहा हो, लेकिन अब दर्द हो रहा है। वो कटकारे निकल के ना, उनके नाखून जो हाथ से उन्होंने ऐसे मेरे दबाया, ऐसे करके मेरी मालिश करी थी तो पीछे। तो मेरे को शरीर, मेरा थायराइड की वजह से ना कोई मेरे को ज़्यादा जोर से टच करता है फिर दर्द होने लगता है। तो उन्होंने तो पूरी तरह से करा था मेरा, ऐसे लेके दोनों अंगूठे से ऐसे करी थी। तो अब वो दर्द कर रहा है, वो दर्द सुबह ही जाएगा जब मैं गर्म पानी और नमक पानी से नहाती हूँ। मैं इतनी गर्मी में भी मैं गर्म पानी से नहा रही हूँ कि भाई ना, जब से मेरे को पता चला मुझे साटिका का दर्द है या नसों की दिक्कत है, तब से मैंने गर्म पानी से नहाना शुरू कर दिया था। तो बीच में कई बार अभी जब ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी तो फिर मैंने छोड़ दिया था। तो फिर दर्द शुरू हो गया तो फिर दोबारा मैंने शुरू कर रखा है। अब इस हाथ में रहेगी मालिश करनी, थोड़ा सा अभी गुंजन से करवाती हूँ यहाँ और यहाँ गुंजन से करवाऊंगी। तो और एक्सरसाइज तो मेरी है ही, कंटिन्यू रहती है एक्सरसाइज, तो मैं कर ही रही हूँ एक्सरसाइज भी। पर एक होता है ना कि छोटे छोटे बच्चे नसों की प्रॉब्लम आजकल सब में होने लगी है। डरता है दिल, बच्चों का भी डर रहा था कि मम्मी एक्सरे मतलब टेस्ट करा लो। तो बस टेस्ट मैंने इसलिए नहीं कराया, ये नहीं है कि भाई, और मतलब इसलिए नहीं कराया कि भाई कोई भाई अगर इस तरह निकल गया तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब वो चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी। और मेरा दिल बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वैसे थोड़ा बहुत होगा, मैं ही नहीं करती, क्योंकि एक एज के बाद भी वही चीज़ों में होता ही है। तो इसलिए मैंने टेस्ट नहीं करवाए थे। मैं सोच रही हूँ ऐसे ही भाई एक्सरसाइज करने से। अब मेरे को जैसे हमारे इसमें बोलते हैं कि भाई ये मत खाओ, वो मत खाओ, पालक मत खाओ। मुझे कैल्शियम ही बोला गया कि भाई मेरे को कैल्शियम के ही पाउच मिले, दूध में डाल के खाने। मेरी वो चीज़ डॉक्टर दे वही चीज़ रहा है, मैं बीमार हो जाऊँगी या मुझे कुछ हो जाएगा, जो चीज़ मेरे को छोड़ने को बोले, फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या है। मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से, ये किसने बनाई रही भाई ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये नहीं करना चाहिए। अब कईयों को मेरी बात भी बुरी लगेगी, लेकिन मेरे ऊपर बीत रही है ना, तो मुझे पता है। तब मैं बोल रहा हूँ भाई मेरी बात का कोई बुरा मत मानना कि भाई ऐसे बोल रही है। सोच के देखो आप उन चीज़ों को। वही चीज़ हमें दवाई के अंदर मिल रही है, तो दवाई खाने से अगर हम वो साग सब्जी, वो चीज़ जैसे पालक में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है बोलते हैं। पनीर में तो खैर क्या कहते हैं प्रोटीन होता है। मुझे कैल्शियम की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरी हड्डियों में भी दर्द रहता है। दूध में कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है। और कैल्शियम वाली चीज़ें अगर किसी को पता हो भाई क्या चीज़ें हैं, और ऐसी चीज़ मुझे खानी जैसे शरीर में एक गर्माहट आए और खून गर्म हो और फिर वो दौड़ने लगे रगों में, जो नस हैं मतलब उनमें। अब खाना पीना भी ऐसा ही हो रहा है ना, तो कुछ लहसुन नहीं, प्याज नहीं, पालक नहीं, कोई गर्म दाल नहीं और नहीं, तो मेरा शरीर बिल्कुल वो हो रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया फिर उन परहेजों का क्या करेंगे ये लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है उन चीज़ों से। मैंने पहले बोला मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि पता क्या है, जिसके ऊपर बीतती है ना उसको पता है। अब मैं इस हाथ से मैंने फोन पकड़ रखा है, लेकिन मेरे कोनी तक, उंगली से लेकर कोनी तक ऐसे हो रहा है कि सुनपन हो रहा है। ये चीज़ बढ़ जाएगी या कोई दिक्कत हो जाएगी, उस टाइम तो कोई नहीं आएगा, मुझे ये परेशानी हो रही है, अभी कोई ये नहीं कहने आ रहा है। लेकिन उस चीज़ का परहेज करो कहने के लिए सब आ जाते हैं आगे, सब पूछ ले। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं पहले भी बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ। ये समाज बातें बनाने को तो पहले आ जाएगा, लेकिन जो ये तकलीफ हो रही है उस तकलीफ में भी तो तुम ये साथ देने के लिए आ जाओ ना भाई, ये दिक्कत हो रही है कर भाई, क्या तुझे हो रहा है। उस टाइम कोई नहीं आता है तो भाई मेरी है, तो मैं जिस हिसाब से जीना चाहूँगी या मैं जो करना चाहूँगी वो मैं करूँगी।
मैं अभी भी कह रही हूँ, मेरी बात का आप लोग बुरा मत मानना। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि आप मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मेरे को इस चीज़ से जूझते हुए आज 4 महीने हो गए हैं। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो परेशानी तो मेरे बच्चों को होगी ना। हाँ, तो ठीक है भाई, मेरी बात का बुरा मत मानना आप लोग। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं सॉरी बोलती हूँ अगर किसी को बुरा लगे तो। मेरा ऐसा कोई वे नहीं था कि भाई किसी का दिल दुखे या मेरे बात से किसी को तकलीफ हो। ये तो मैंने कभी भी नहीं चाहा है और ना आगे चाहूँगी। फिर भी मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और हो सके तो आप कोशिश कीजिएगा कि भाई मेरे को ये बताने की कि भाई कैल्शियम किस में सबसे ज़्यादा होता है, मैं जो चीज़ें ले सकूँ। भाई दवाई ना लेके मैं फल फ्रूट सब्जियाँ ये चीज़ में मैं ज़्यादा अपना कर सकूँ। और योगा तो आसन मेरा एक्सरसाइज और योगा तो मेरा चलता रहता है। उसको मैंने चाहे मैं 10 मिनट करूँ चाहे मैं 1 घंटा करूँ, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ। उस चीज़ को मैंने छोड़ा नहीं। हाँ, ज़्यादा ही तबीयत खराब हो, नहीं उठ पाऊँ, जैसे व्रत होता है तो दूसरे दिन फिर मुझसे उठा नहीं जाता है, तो तब मैं छोड़ देती हूँ। और नहीं तो मेरी कंटिन्यू चलती रहता है, मैं कर रही हूँ। फिर भी आप लोगों खुश रहे और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं कल, तब तक मैं ब्लॉग बने रहे आप लोग। तब तक के लिए टाटा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय बाबे की। मेरी बात का बुरा मत मानना, लास्ट में भी बोल रही हूँ। किसी को बुरा लगे तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। जय बाबे की।